नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब सबको नतीजों का इंतज़ार है और चुनाव की वोटिंग और नतीजों के बीच में खड़ा रहता है एग्ज़िट पोल। एग्ज़िट पोल्स आ गए हैं और उन एग्ज़िट पोल्स में फ़िलहाल जो स्थिति है वो कांग्रेस के माकूल, कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आपने देख लिए होंगे सारे एग्जिट पोल्स, उनमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले में मजबूत है और कांग्रेस की सरकार बनना एग्जिट पोल्स के हिसाब से तय है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के खेमे में अब तैयारियां शुरू हो गई हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। गहमा गहमी शुरू हो गई है। हालांकि जो प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रक्रिया है, आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जाती है वो ये है कि सबसे पहले विधायक दल की एक बैठक होती है, दोनों पार्टियों की होगी। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। वो विधायक दल एक फैसला करेगा। विधायक दल एक फैसला करेगा और उस फैसले, आमतौर पर होता है विधायक दल अपना नेता चुनता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में विधायक ऑब्जर्वर्स जब आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद विधायक दल आमतौर पर हाईकमान पर अपना निर्णय छोड़ देते हैं कि विधायक दल ने तय किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो विधायक दल का नेता होगा उसका चयन हाईकमान करे। तो इस तरह की स्थितियां आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में रहती हैं। वही स्थिति अब होने की संभावना है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके बाद अब ये तय होगा कि कौन सी तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। उसके बाद दिल्ली से ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे चंडीगढ़ में। ऑब्जर्वर्स की हाजिरी में विधायक दल की बैठक होगी और वो लोग अपना निर्णय, विधायक दल की जो बैठक का निर्णय होगा वो हाईकमान पर छोड़ देंगे। उसके बाद हाईकमान ये तय करता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन होगा, विधायक दल क्या चाहता है या फिर हाईकमान की क्या पसंद है, वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है हरियाणा में या देश में कहीं पर भी जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है। ठीक उसी से मिलती जुलती प्रक्रिया होती है बीजेपी की भी। दिल्ली से ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है और वो अपना फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हरियाणा में इस बीच गहमा गहमी शुरू हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने एग्जिट पोल्स के आने के बाद ये बात कही कि वो हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है। और मुख्यमंत्री के सवाल पर वो अभी भी वही बात कह रहे हैं जो पिछले 10 साल से कहते हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे और हाईकमान की आशीर्वाद से होगा। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आने लग गई हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक खेमा ये चाहता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब से कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से बाहर हुई है तब से लेकर आज तक अगर फील्ड में कोई लगातार काम करता हुआ दिखा तो वो थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, हज़ारों की संख्या में उन्होंने छोटे बड़े कार्यक्रम किए होंगे पिछले एक लंबे समय के दौरान और ढेर सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा भी है। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अलग अलग क्षेत्रों में जाके वो पार्टी का प्रचार करते रहे और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने काफ़ी बड़े अंतर से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस बार 2024 में जीता। तो इस तरीके से यूथ जो है उसको एक लीडरशिप देने की कोशिश की दीपेंद्र हुड्डा ने। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के विधायक हैं वो भी दीपेंद्र हुड्डा को पसंद करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग पसंद करते हैं। हालांकि सीनियरिटी में कई लोग दीपेंद्र से बहुत सीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी पसंदगी, लोग उनको पसंद करते हैं। उन खेमे में कोई विरोध नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा ख़राब हैं या भूपेंद्र हुड्डा अच्छे हैं या भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहिए या दीपेंद्र हुड्डा चाहिए। लोग उस पर एक मत हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर लीडर बनते हैं तो उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि जो अधिकतर विधायक जीतेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी और अधिकतर विधायक अगर जीत के आएंगे तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा सीटें उन्होंने ही दिलाई हैं। अब जब ज़्यादा सीटें उन्होंने दिला दी हैं तो जाहिर है उसका बेनिफिट होगा।
और जब विधायक जीत के आएंगे और बैठक करेंगे तो उनमें से अधिकतर विधायकों की ये राय मानी होगी, जिसकी कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनने चाहिए दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा, जो भी तय करेंगे वो लोग, लेकिन उस खेमे का नाम बोलेंगे। अब जहाँ तक बात कुमारी शैलजा की है, तो एक ये भी आकलन है, लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हरियाणा में आए और 36 बिरादरी की बात उन्होंने की, इसके अलावा संविधान की वो किताब लेके अपने साथ चलते हैं, हर रैलियों में कार्यक्रमों में उन्होंने उस मुद्दे को उठाया भी है। ऐसे में जो दलित वर्ग है, शोषित है, वंचित है, उस वर्ग से भी प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार दिया जाए, इस बात की भी संभावना है। क्योंकि राहुल गांधी की जो एंटायर पॉलिटिक्स है, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में ये बात दिखती है कि वो जो निचला तबका है, समाज में उत्पीड़ित तबका जो है, जो गरीब है और प्रगति के हिसाब से निचले पायदान पर खड़ा है, उनको अभी तक संविधान के दिए गए तमाम अख्तियारात उस तरीके से नहीं मिले हैं। उनको नौकरी में रिप्रेजेंटेशन कम है, समाज की में जो आर्थिक स्थिति है उनकी वो ख़राब है। ऐसे में जो निचला तबका है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, उस तबके को ऊपर उठाने की बात राहुल गांधी हमेशा अपने भाषणों में करते रहे हैं। और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि इस प्रदेश में कितने दलित सेक्रेटरी हैं, कितने ओबीसी सेक्रेटरीज हैं, ये बातें वो हमेशा रैलियों में कहते रहे हैं। तो एक विचार ये भी है कि हो सकता है इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने के लिए शैलजा का चेहरा आगे कर दे और शैलजा को मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश करे। इस बात की भी प्रबल संभावनाएं कुछ लोग जता रहे हैं। लेकिन ये एक बात तय है कि मुख्यमंत्री के लिए जो दो खेमे हैं, वही मजबूत खेमे माने जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं, और तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा हैं। और तीसरा कोई ऐसा खेमा नहीं है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हो या जिनके बारे में चर्चा हो कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों जो खेमे हैं, इन खेमों की जो स्थिति है वो यही है कि भूपेंद्र हुड्डा बहुत उत्साहित हैं, ये खेमा बहुत उत्साहित है और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया तमाम बातें कि वो रेडी हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों का किस तरीके से समाधान करेंगे, तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दूसरी तरफ शैलजा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है कि वो क्या कर रही हैं और हाईकमान क्या करने वाला है या वो अगला कदम क्या लेंगी। तो इसलिए उधर से कोई अभी तक सांकेतिक आधिकारिक तौर पर हमको जानकारी नहीं मिली है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच राजीव शुक्ला से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो कि पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं और भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला ने दोनों जब वहाँ गए थे, इनको भेजा गया था हिमाचल प्रदेश में, तो उस संकट को उन्होंने समाधान किया था। और दीपक बाबरिया, जो कि पार्टी के प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी हैं, उनकी भी मुलाकात भूपेंद्र हुड्डा से हुई है। तो मतलब ये है कि पूरी जो घटनाएं इस वक्त दिल्ली में घट रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा का आज दिल्ली आने का कार्यक्रम नहीं था। उनका कार्यक्रम कल वो दिल्ली में नहीं थे, रोहतक में थे। कल मतलब है आज हम लोग खड़े हैं 7 तारीख में, 6 तारीख को वो रोहतक में थे और 8 तारीख को भी उनका रोहतक में रहने का प्रोग्राम है। लेकिन इस बीच वो 7 तारीख को आज दिल्ली आ गए, जो कि पूर्व निर्धारित नहीं था। तो जाहिर है कुछ इमरजेंसी मीटिंग्स के लिए वो आए होंगे या कुछ ज़रूरी मंत्रणा करने के लिए वो आए होंगे। और इसी के लिए जो जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा आए तो ढेर सारे लोगों की भीड़ भी उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ गई और इस बीच इन नेताओं की मुलाकात भूपेंद्र हुड्डा से हुई है। तो अब एक बात तय लग रही है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स का रुझान आए हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और कांग्रेस में अब खेमेबाजी बहुत तेज़ हो गई है कि मुख्यमंत्री पद पर किसका दावा मजबूत है, कौन मुख्यमंत्री होंगे, और उसके लिए तमाम तैयारियां दोनों जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने कर दी है। अब इंतज़ार रहेगा 8 तारीख का, जब चुनाव में नतीजों की घोषणा होगी और आधिकारिक तौर पर नतीजे आ जाएंगे। उसके पहले ये तमाम कयास हैं और कयास तो कयास हैं, जब तक नतीजे ना आएँ तो कयासों को तो केवल हकीकत से ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए इंतज़ार रहेगा, हम लोगों को भी नतीजे आएँ, आप तक सबसे पहले नतीजे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।